हम आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और सबसे पहले राज्यसभा में कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार हर मुद्दे पर बहस कराने को तैयार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा की तस्वीरें। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, लेकिन हंगामेदार रहने का ये शीतकालीन सत्र भी, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं। एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, चर्चा की मांग है और उसके अलावा ममता बनर्जी अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग पर अपनी अड़ी हुई हैं। सरकार की तमाम कोशिशें कि किसी तरह से, दोनों तस्वीरें राज्यसभा लोकसभा की हम आपको दिखा रहे हैं, सरकार की तमाम कोशिशें कि किसी तरह से वो विपक्ष को मनाए। और लेकिन प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले जब वो जा रहे थे संसद में, तब उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर बहस कराने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को सरकार का साथ देना चाहिए। सदन के अंदर सरकार को घेरने की उधर जोरदार तैयारियां भी विपक्ष की चल रही हैं। देसाई, श्री बीपी सिंगल, श्री सत्यनारायण रेड्डी, श्री अनंत रे देवशंकर दवे, श्री कैलाशपति मिश्र and श्री केसी पंत, former members of this house, and श्री बाल ठाकरे। श्री B.V. ककिलाया passed away on the 4th का of June निधन 2012 हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है राज्यसभा में। April 1909 at Kasargod district of Kerala. He had his education at St. Olaus College, Mangalore. A freedom fighter and a Johansson Dottir, President of Althingi, the Parliament of Iceland, and members of the Icelandic parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. They arrived in India on Tuesday, the 20th November 2012. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. To them, we convey our greetings and best wishes to the government, the parliament, and the friendly people of Iceland. Secretary General. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, तेरी गढ़वाल, उत्तराखंड। लोकसभा में विदेशी मेहमानों का स्वागत और प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की मांग की है बीजेपी ने। नोटिस दिया है बीजेपी की तरफ से, एफडीआई पर चर्चा और वोटिंग के लिए नोटिस बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ये दोनों बड़ी बातें। कांग्रेस ने यह कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाया कि बहस से भागती रही है बीजेपी, लेकिन हंगामेदार रहने के आसार पहले से, आशंका जताई जा रही थी, पहले से आसार जताए जा रहे थे। और जिसकी शुरुआत हम इस बात से कर सकते हैं क्योंकि सुषमा स्वराज ने अध्यक्ष को नोटिस दे दिया है प्रश्नकाल स्थगित कर एफडीआई पर चर्चा, और चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है 184 नियम के तहत। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी पहले ये बात कही गई थी, अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ी हुई थी ममता बनर्जी, और प्रधानमंत्री के बयान का कोई मतलब नहीं है। बलबीर पुंज बीजेपी के नेता ने कह दिया है शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो चुका है, जिसमें नोटिस 2 गए हैं। पहला नोटिस बीजेपी की तरफ से, और वो नोटिस है एफडीआई पर चर्चा है, और न सिर्फ चर्चा है बल्कि उस पर वोटिंग का भी प्रावधान है नियम के तहत, जिस नियम के तहत चर्चा की मांग की है, नोटिस दिया है। schemes 1985 and of the Central Sanskrit Board. He also served as chairman of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities from 2005 to 2007. विपक्ष की मांग है कि एफडीआई के मुद्दे पर सरकार बहस के लिए, वोटिंग के लिए तैयार हो। उसने चेताया है कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। ये साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कह दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बहस से भागती रही है बीजेपी। एक सर्वदलीय बैठक मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष पहले बुला चुकी हैं, जिसमें एफडीआई का मुद्दा ही छाया रहा था। I, Abhijit Mukherjee, having been elected a member of the House of the People
do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that अभिजीत मुखर्जी प्रणब मुखर्जी की जगह खाली हुई सीट से चुनाव जीत कर आए नए सदस्य। तो शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है संसद का। हंगामे के आसार हैं, 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। तो तृणमूल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात कर रही थी वो उसके लिए नोटिस दे दिया है। और दूसरा बीजेपी जो एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा चाहती थी, और वो भी एक खास नियम के तहत, जिस नियम में इस बात का प्रावधान है कि चर्चा के बाद उस पर वोटिंग करवाई जाए। इसका मकसद सीधे बीजेपी का ये था कि ये साफ हो जाए कि जो दल सरकार को समर्थन दे रहे हैं बाहर से और एफडीआई के मुद्दे पर उसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी स्थिति साफ हो। राजकुमार राय, लाउदासामी अदाई कालराज, नवल किशोर शर्मा, हरिहर स्वेन, राम सेवक हजारी, किज्जरापू यारादा नायडू, Krishna Chandra Pant, and Shri Ram Sevak Chaudhary was a member of the 3rd, 4th and 5th Lok Sabhas from 1962 to 1977, representing the Jalon parliamentary constituency of Uttar Pradesh. He was also a member of Rajya Sabha from 1980 to 1992. An able parliamentarian, he was a member of various committees and also served as Union Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals from 1967 to 1969 and Foreign Trade from 1969 to 1971. Shri Ram Sevak Chaudhary passed away on 28 ये मुद्दा July 2012 छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि एफडीआई पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि लेफ्ट का भी ये कहना है कि ये तय होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए कि कौन एफडीआई के पक्ष में है और कौन एफडीआई के विरोध में। और इसी मांग को लेकर बीजेपी ने नोटिस दिया है। लेकिन सुषमा स्वराज के अनुसार बहस चर्चा उस नियम के तहत होनी चाहिए जिसमें मत विभाजन का प्रावधान है, यानी कि ये नियम है 184, और इस नियम के तहत अगर सरकार राजी होती है तो संसद चलने दी जाएगी। पिछली बार भी वादा किया गया था, लेकिन वो वादा निभाया नहीं गया। कि सरकार पर आरोप है, लेकिन अब सरकार की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया गया कि बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती। Shri Sat Mahajan was also a member of Himachal Pradesh Legislative Assembly for 5 terms. He served as a minister in the state government for 10 years. He also served as chairman committee on public undertakings of the Legislative Assembly. A distinguished parliamentarian and a widely travelled person, Shri Mahajan represented the country in the United Nations in various delegations. Shri Sat Mahajan passed away on 1st September 2012 at the age of 85 in New Delhi. Shri Rajkumar Rai was a member of the 8th Lok Sabha from 1984 to 1989, representing the Ghosi parliamentary constituency of संसद के सम्माननीय सदस्यों की जानकारी जो नहीं रहे उनके बारे में दे रही हैं स्पीकर मीरा कुमार। लेकिन 2 चीजें अहम हैं। 2 नोटिस पहले ही दिन, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन, संसद शुरू होते ही 2 नोटिस दे दिए गए हैं। जबकि एक नोटिस और है यहाँ पर, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी है जो बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने रख दिया था। तो कुल मिलाकर 3, अगर 3 की हम बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है वो एफडीआई का है, और उसके बाद टीएमसी की तरफ से
अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, हालांकि जिस पर टीएमसी को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला है, बल्कि ना ही किसी का समर्थन नहीं मिला है, कहना होगा बिल्कुल गलत नहीं। Adai Kalaraj served as a member of committees on petitions and also